बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे मुस्कान ज़्यादती केस के हवाले से। आज रावलपिंडी की मकामी अदालत में मुस्कान ज़्यादती केस में गिरफ़्तार मरकज़ी मुल्ज़िम मुफ्ती शाहनवाज़ की बेल पर बेल की जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। अब ये मामला बेल तक कैसे पहुँच गया और जो उनका DNA होना था, पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था, उसका क्या बना इसमें जो बड़ी अपडेट ये है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट तो दोनों का हो गया है, यानी कि मुल्ज़मा का भी हुआ है, इशरत का भी हुआ है, फिर उसका मुफ्ती शाहनवाज़ का भी हुआ है, और साथ में जो लड़की है, मुतासरा लड़की जो इसमें दरख्वास्त गुजार है, उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है और उनकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट कराई गई हैं या नहीं कराई गई, इस हवाले से जो है वो मुतज़ाद इतलात हैं। लेकिन जो पुलिस सोर्सेस से कुछ खबरें लीक हो रही हैं उसमें जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो मुफ्ती साहब के हवाले से आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जितना कुछ लड़की ने बयान किया वो सारा सच नहीं था, बल्कि इसमें मुफ्ती साहब को कुछ लोग तो बेगुनाह भी ठहरा रहे हैं। इसी हवाले से मैं एक्सप्रेस न्यूज़ की एक ख़बर का हवाला देना चाहूँगा। उसमें तो उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी मेन स्टोरी एक लगाई हुई है। एक्सप्रेस न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसमें उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती साहब को जो है वो रिपोर्ट में बेगुनाह करार दिया गया है और लड़की से कोई भी ज़्यादती साबित नहीं हुई। अब पहली बात तो ये है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में जो है वो ज़्यादती साबित होना या ना होना ये वाला मुद्दा होना ही नहीं था, क्योंकि उसमें सच और झूठ का जो है वो एक अखज़ किया जाता है कि जो स्टेटमेंट दी गई है क्या वो सच है या उसको एग्जेजरेट किया गया है। तो इस हवाले से जो एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी है, खैर वो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने सोर्सेज से कंफर्म करके ये खबर दी होगी कि मुफ्ती साहब को जो है वो मुकम्मल तौर पर बेगुनाह करार दिया गया है और इशरत का भी जो एक को एक्यूज़्ड हैं उसमें नामजद, वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको इसमें क्लियर करार दिया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। मुद्दा यह है कि जो होली फैमिली हॉस्पिटल की एक मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि लड़की से जब उसने मेडिकल कराया है उससे 4-5 दिन पहले ज़्यादती हुई है, तो वो वाला मामला कहाँ जाएगा और फिर इस केस को आगे जो है वो चीज़ें कैसे चलेंगी, उस पर अभी मेरा मानना यह है कि जब तक अदालत की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती तब तक चीज़ों को इतना ज़्यादा खोल के या सिर्फ सोर्सेस की बुनियाद पर इतना जो है उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए कि मुफ्ती साहब का जो है वो मुफ्ती साहब जो है वो बिल्कुल बेगुनाह डिक्लेयर हो गए हैं। अल्लाह करे कि अगर वो बेगुनाह हैं तो वो अदालत में इस चीज़ को जो है अदालत डिक्लेयर करे। अदालत का जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता, इस केस का जो मामला है वो अभी तक अदालत में ज़ेर समाअत है, अदालत में केस चल रहा है और मुफ्ती साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर भी हतमी दलाइल तलब किए गए हैं। परसों यानी कि कल 16 अक्टूबर को जो है वो इस पे हतमी दलाइल होंगे। लेकिन उससे पहले ये कहना कि मुफ्ती साहब बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, ये मैं समझता हूँ कि अदालती प्रोसीडिंग्स में से पहले अपना वर्डिक्ट किसी को भी जो है वो जारी करने का हक नहीं है। और हमारे रिपोर्टर्स को भी इस हवाले से थोड़ा जो है एक लिमिट्स का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए कि अदालती फ़ैसले से पहले हमें अपना फ़ैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि जो एक रिपोर्टर होता है वो ये सारी मीडिया एथिक्स की उसको हाव होती है, तो फिर वो कोई भी चीज़ एग्जेजरेट नहीं करता। इमरान असगर बड़े काबिल रिपोर्टर हैं, पिंडी के जो एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उन्होंने यकीनन अपने सोर्सेज से ये कंफर्म किया होगा कि जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट में ज़्यादती साबित ना होना वो पॉलीग्राफिक टेस्ट की वो चीज़ नहीं है, वो मेडिकल एक चीज़ है जो कि होली फैमिली हॉस्पिटल से पहले मेडिकल टेस्ट हो चुका है। तो उसमें ज़्यादती वाली बात जो है वो उसमें आ चुकी है कि ज़्यादती हुई है। अब इसमें ये होना है कि ज़्यादती मुफ्ती साहब ने की है या कि ये मामला कहीं और पेश आया है। इस हवाले से अगर कोई हक़ाइक़ सामने आते हैं तो वो चीज़ें जो है वो अब अदालत के सामने आएंगी। ज़ाहिरी बात है इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से, क्योंकि DNA तो हुआ नहीं है, मेडिकल लेट हुआ, फिर उसके लिए जो सैंपल होते हैं वो भी शुरू में नहीं लिए गए, लेट मेडिकल होने की वजह से वो पॉसिबल नहीं था। तो इसी तरह से
इस केस को जो है वो अदरवाइज प्रूव करना है। जो पार्टी है जो इल्ज़ाम लगा रही है कि मुफ्ती साहब ने लड़की के साथ ज़्यादती की है, तो लेट्स सी कि कल जब अदालत में इस हवाले से मुफ्ती शाहनवाज की दरख्वास्त ज़मानत पर हतमी दलाइल होते हैं तो वहाँ पर क्या मामला सामने आते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक अदालत की तरफ से जो है उनको बेगुनाह डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको बरी नहीं किया गया। अभी तक जो रिपोर्ट आई है पॉलीग्राफिक रिपोर्ट, वो भी अदालत में मुकम्मल चालान के साथ पेश की जाएगी, तो फिर कुछ कहना जो है हम उस कुछ कहने के काबिल हो सकेंगे। अभी कल देखते हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं दरख्वास्त ज़मानत पर, पुलिस की जानिब से भी कुछ ना कुछ कल पेश किया जाएगा, तो जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अब तक ले इतना ही, थैंक यू सो मच।